असल में नाज़रीन, मैं हूं जिब्रान खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिबाहा इमरान कंट्रोवर्सी जो है काफ़ी चल रही है आजकल, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम ये है कि उसने एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम कंटेंट बना रही है। तो उसकी क्या अपडेट है, उस केस के ऊपर हम अभी बात करते हैं, या कि उसके ऊपर FIR हो गई है नहीं हुई, या अभी क्या सूरत हाल चल रही है, उसके घर वालों के साथ रब्ता किया जाए तो क्या जवाब मिलता है। तो वो भी मैं आपके साथ रखता हूँ आपकी खिदमत में। दोस्तों, सवाल ये है कि कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया। एक यूट्यूबर लड़की है रिबाहा इमरान, वो कंटेंट बना रही थी, तो उसको आगे लोगों ने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स ने कहा कि यार एंटी इस्लाम वीडियो डिलीट करो, जो उसने नहीं की। और उसने अपने भाई को फ़ोन कर दिया और अपने दोस्तों के साथ आया, और उसने आके वहाँ पे जो लोग थे उनके साथ मुमारी की। एक वहाँ पे न्यू टीवी के रिपोर्टर आए हुए थे, उन्होंने आके उनसे बात करना चाही, तो उसके भाई के साथ उनकी मुमारी हो गई। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी वीडियो इस तरीके से पेश की कि वो कोई भी हो, उसको रिबाहा को उन्होंने हिंदू मज़हब के ऊपर लाने के वो भी बना दिया कि जी ये कायल कर रही है हिंदू मज़हब के लिए। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि आप मज़हब के साथ जब छेड़छाड़ करेंगे तो आपको रिएक्ट मिलेगा, वो बेशक पाकिस्तान हो, बेशक वो भारत हो। आप मज़हब एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत सेंसिटिव चीज़ है। आप उसको ना ही छेड़ें, उसको ना बेचें, क्योंकि जब आप मज़हब को बेचने की बात करेंगे तो आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, जैसे ये हुई है। आप लोगों से बात करेंगे जी आप इस्लाम छोड़ के हिंदुओं के साथ शादी करेंगे तो ये ज़्यादती होगी इस्लाम के साथ। आप इंडिया के अंदर ये सवाल इसी तरीके से कि अगर आप इंडिया में हिंदुओं से सवाल करें कि अगर आपको पाकिस्तान जाके गाय का गोश्त खाने का मौका मिला तो आप खाएंगे। मतलब एक चीज़ जो हराम है उनके मज़हब के अंदर, जो चीज़ आपके मज़हब में हराम है, तो ये हराम जो एक नहीं हो सकती, तो फिर आप उसके साथ क्यों छेड़छानी कर रहे हैं, मज़हब के साथ आप क्यों छेड़छानी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सूरत हाल हुई। चलें जी, अब मैं आपको इसकी अपडेट दे दूं कि सूरत हाल है क्या। सुनने में ये आ रहा है, ये बात गर्दिश कर रही है, लेकिन इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं हुई। किसी जगह से कुछ तस्दीक हो भी रही है, लेकिन गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक जब रिबाहा भागी है, जब रिपोर्टर उससे बात करना चाह रहा था न्यू टीवी का, तो वो भागकर एक ज्वेलरी की दुकान में गई है, एक ज्वेलर्स की दुकान में गई है, उसका नाम है शरीफ ज्वेलर्स। और जब वो एंटर हुई है तो उसके बाद गार्ड्स खड़े थे, क्योंकि रिबाहा वहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम्स करती रही, तो वहाँ पे जो शॉप वाले उनके साथ उसकी अच्छी खासी हेलो हाय रहती थी। जब ये वहाँ अंदर गई तो जो रिपोर्टर साहब ने जाने की कोशिश की, गार्ड्स ने उसे रोक लिया और धक्का मारने की कोशिश की गई। तो ये बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि ये जो रिबाहा यहाँ पे जो काम कर रही है, उसको इन ज्वेलरी वाली दुकान जो है ज्वेलर्स की पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो फैसला किया, जो शरीफ ज्वेलर्स हैं उन्होंने फैसला किया कि हम लोग इसके खिलाफ खुद FIR करवाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा नाम आ रहा है और हम लोग इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, शरीफ ज्वेलर्स वालों को, बड़े नमाज वगैरह का बड़ा करवाते हैं, बड़े मामलात उनके ठीक हैं, अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे लोग होते हैं। लेकिन बात यह है कि उनकी रेपुटेशन के ऊपर, उनकी ज्वेलरी की जो उनका कारोबार है, कोई भी कारोबारी शख्स ऐसी बेबुनियाद चीज़ अपने सिर पे नहीं ले सकता कि वो कहते हैं ना, उड़ता हुआ तीर नहीं ले सकता। और उड़ता हुआ तीर रिबाहा ने उनको करने की कोशिश की, क्योंकि गार्ड्स ने जाने दिया, क्योंकि वो उस लड़की को जानते थे, रिबाहा को काफ़ी अरसे से वहाँ पे काम कर रही थी। एक तो ये चीज़ है कि आ रही है कि FIR हुई है, ये नहीं हुई, अभी तक इसकी कोई इतला नहीं है, लेकिन जैसे कोई इतला मिलेगी मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा। दूसरी बात, रिबाहा के साथ जब रिबाहा की जब फैमिली के साथ कॉन्टेक्ट किया जाता है या उनसे की बात की जाती है कि जी क्या माजरा है, तो वो बजाय अपनी बेटी की गलती को तस्लीम करने के, वो बाकी लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जो फलाने यूट्यूबर है वो भी तो कर रही है, उसको क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने 2-3 यूट्यूबर्स के नाम लिए हैं जो उन फैमिली ने उन्होंने किए। मैं उन यूट्यूबर्स के नाम नहीं लूँगा, वो उनके भी अच्छे चैनल्स हैं। एक लड़की जो थी वो तो काम छोड़ चुकी हुई है, दूसरी कर रही है, और बाकी इस तरीके से उनकी फैमिली नाम लेती है बाकायदा तौर पर कि यार आप हमें ना कहें, हमारी बेटी की अपनी बेटी की गलती को तस्लीम नहीं कर रहे, उसको कि जी कि इसने गलत किया है, वो बल्कि उसको डिफेंड कर रहे हैं और बाकियों को कह रहे हैं जो फलाने को देखें, आप फलाने को देखें। लेकिन उन बाकियों का मैंने कंटेंट देखा है, किसी तरह का उसके ऊपर ऐसी चीज़ नहीं है कि कहा जा सके कि ये एंटी पाकिस्तान है या एंटी इस्लामिक है। उन्होंने इंडिया के ऊपर सिर्फ जो जिन लोगों ने पाकिस्तान में बेतहाशा लोग काम कर रहे हैं एंटी पाकिस्तान, हमारे एक उस्ताद कहा करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के लिए काम करना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है,
وہ اس کی بے تحاشا وجوہات ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن ایک بات بہت کلیئر ہے، آپ مذہب کو جب جب بیچیں گے، آپ مذہب کے بارے میں جب جب بات کریں گے، آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، بے شک وہ پاکستانی سوسائٹی ہو، بے شک انڈین سوسائٹی ہو۔ مذہب کو بیچنے کے، جب آپ مذہب کو بیچیں گے تو اس کے کانسیکوینسز بھی فیس کرنے پڑیں گے، اور جو چیزیں آپ کے مذہب کے اندر ممانعت ہیں، وہ بے شک ہندوازم میں ہیں، وہ بے شک اسلام میں ہیں، آپ ان کے اوپر جب جائیں گے، ایک دوسرے کے مذہب کو چھیڑیں گے، تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ ابھی رباحہ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں چیزیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف رباحہ کے لیے نہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت کلیئر میسیج ہے کہ آپ اپنی اپنی حدود کے اندر، اگر حدود نہیں تو میں لفظ استعمال کروں گا، اپنی اوقات کے اندر رہ کے کانٹینٹ بنائیں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔